नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपसे वो सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब हर परिवार अलग-अलग देता है। जी हाँ, घर में सबसे ज़्यादा कद्र या सम्मान किसको मिलना चाहिए? क्या घर में कमाने वाले इंसान की कद्र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए या फिर घर के अंदर कोई बड़ा है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए या फिर उस इंसान की जो पूरे घर को जोड़ कर रखता है, पूरे घर में सबकी देखभाल करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार की सेवा में लगा रहता है। हमारे परिवार में, समाज में कमाने वाले व्यक्ति को हमेशा महत्व दिया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान पैसा तो कमा कर लाता है लेकिन हर समय अपने व्यवहार में अपमान, चिड़चिड़ापन, तनाव रखता है, तो क्या केवल उसकी कमाई घर के अंदर खुशियाँ बना के रख सकती है? जी दोस्तों, पैसा बहुत ज़रूरी है लेकिन एक परिवार को सही और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए केवल पैसा ही नहीं बल्कि साथ में प्यार, सम्मान और अपनापन भी बहुत ज़रूरी है। उम्र में बड़ा होना और दिल से बड़ा होने में बहुत अंतर होता है दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि वो केवल बड़े हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा सम्मान या वैल्यू मिलनी चाहिए। बड़ों को सम्मान मिलना ज़रूरी है, लेकिन जो बड़ा अपने से छोटों के दुख को समझे, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें सही दिशा दिखाए, वही घर का सच्चा बड़ा कहलाता है। और याद रखिए, सम्मान कभी भी डर से नहीं मिलता, वो दिल से दिया जाता है। परिवार में सबसे ज़्यादा वैल्यू केवल घर को जोड़कर रखने वाले इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो कमाने वाला हो, घर का बड़ा हो या फिर कोई और सदस्य, जो दूसरों को मनाता हो, दूसरों का ध्यान रखता हो, घर में खुशियाँ फैलाता हो। ऐसे इंसान अक्सर अपनी मन की बात दबाकर दूसरों को खुशियाँ देते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात, उन्हें ही घर में सबसे कम वैल्यू मिलती है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब इस तरह के लोग अपने एफ़र्ट्स करना बंद कर देते हैं, तो परिवार को टूटने में समय नहीं लगता। कद्र और सम्मान समय रहते कीजिए, वक़्त से कीजिए। अक्सर हम माता-पिता हों, जीवन साथी हो या परिवार को समझने वाला कोई एक अलग इंसान, अक्सर हम उसकी वैल्यू तब करते हैं जब वो हमसे दूर हो जाता है। अपने परिवार को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों की कद्र समय रहते कीजिए, उनके सामने कीजिए, क्योंकि बाद का पछतावा किसी भी रिश्ते को वापस नहीं लाता और अगर एक बार परिवार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में बहुत समय लगता है और यदि परिवार जुड़ भी जाए तो ऐसी गांठें पड़ जाती हैं जो फिर कभी नहीं खुलती हैं। तो दोस्तों, निचोड़ यही निकलता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा कद्र और सबसे ज़्यादा सम्मान केवल परिवार के उस सदस्य या इंसान को मिलना चाहिए जो घर को जोड़ कर रखता है, बिना किसी स्वार्थ के घर के अंदर खुशियाँ बनाए रखता है। क्योंकि ऐसे लोग ही परिवार की असली ताकत होती है। ये कभी ना भूलें कि जिस घर में लोग एक दूसरे की कद्र करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उसी घर में लंबे समय तक खुशियाँ बनी रहती हैं और परिवार भी खुशहाल बना रहता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर बातचीत करने के लिए। आज के इस टॉपिक में की गई बातें आपको कैसी लगी, कितनी समझ आई, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार, मेरी बातें कैसी लगी।